अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि QSO 1984 की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके अंदर हम अपना चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। सेक्शन आर्टिकल 117 की वीडियो जो है वो लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि सेक्शन 118 है QSO का, कि ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। किस बंदे के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को साबित करे। 117 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन करता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ असल में है क्या। उसके अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, वो दो एक्सटेंट तक जो बयान किया जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ को वो क्या है, और उसके मुतालिक हमने थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ कब तक एक पार्टी के ऊपर रहता है और कब दूसरी पार्शली जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे भी हम उससे मिलती जुलती डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्फाज थोड़े से डिफरेंट हैं। हम पढ़ लेते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। यहाँ पे आसान अल्फाज के अंदर अगर बात की जाए तो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी ट्रायल, किसी सूट या प्रोसीडिंग के अंदर उस बंदे के ऊपर डिपेंड लाई करता है कि अगर दोनों पार्टीज की साइड से कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा तो वो बंदा अपने केस के अंदर नाकाम हो जाए। मिसाल के तौर पे इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उससे बात मजीद वाज़ह हो जाएगी कि ए सूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। एक जमीन है जो कि बी के कब्जे में है और ए ने उसे सू कर दिया, एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी बीज फादर। और ए ने ये क्लेम किया कि उसको जो जमीन थी वो सी ने दी थी, ठीक है, या सी ये जमीन छोड़ गया था ए के पास जो कि बी का बाप था। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन। अगर किसी भी साइड से कोई भी सबूत नहीं दिया जाता, किसी भी साइड से मुराद ये है कि ए की साइड से किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई विटनेस प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो क्या होगा, ए अपने केस के अंदर फेल हो जाएगा और बी के पास वो जो पोजेशन था वो बाकी रहेगा। तो यही बात वो ऊपर करता है अपने सेक्शन के अंदर कि हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन, कि कौन बंदा फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा अगर किसी भी साइड से कोई एविडेंस या सबूत नहीं दिया जाएगा। तो डेफिनेटली बात है जो प्लेंटिफ है वही फेल होगा अपने केस के अंदर अगर कोई वो सबूत नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जो बंदा दावा कर रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि अलबय्यिना तो अलल मुद्दई, के मुद्दई कि वो मुद्दई के ऊपर है कि वो अपनी बात की जो उसने की है उसकी दलील भी पेश करे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें जजमेंट 1995 CLC पेज 906 पे मिलती है। वो ये कहता है कि बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द केस इन द सेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस often changes during the trial, and if the plaintiff discharge the onus and makes out a case which entitles him to relief, the onus shifts on the defendant to prove those circumstances which would disentitle the plaintiff to the same. If the defendant fails to do so, that the verdict would be in favor of the plaintiff. कहना वो ये चाहता है कि एक केस है जिसके अंदर प्लेंटिफ ने अपने तमाम तर जो गवाहान थे और सबूतों को अदालत के सामने पेश कर दिया। नाउ अब प्लेंटिफ के ऊपर जो बर्डन था वो तो उसने मुकम्मल कर दिया। नाउ द बर्डन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डिफेंडेंट। तो अब डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन पार्शली शिफ्ट हो गया कि वो क्या करे, वो उन सबूतों को और उन गवाहान को के मुतालिक ये साबित करे कि जनाब प्लेंटिफ इन सबूतों और गवाहान के नतीजे में इस बात का हकदार नहीं बनता कि उसको ये रिलीफ जो ये क्लेम कर रहा है वो दिया जाए। तो अगर वो डिफेंडेंट जो है वो ये सबूत और गवाहान को झुठला नहीं सकता तो क्या होगा, फैसला जो है वो प्लेंटिफ के हक में आ जाएगा। तो यही वो बात कहना चाहता है इस सेक्शन के अंदर कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस बंदे पे लाई करेगा कि अगर कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं आता या जो वो बात कर रहा है वो उसका सबूत नहीं दे पाता तो उसके खिलाफ जो है वो फैसला आ जाएगा।
जैसे कि जो जजमेंट के अंदर केस बयान किया गया उसमें ये हुआ कि प्लेंटिफ ने अपने तो क्या किया, सबूत दे दिया अदालत में, लेकिन डिफेंडेंट उन सबूत को काउंटर नहीं कर सका, या डिफेंडेंट उन सबूतों को ये साबित नहीं कर सका कि जनाब प्लेंटिफ के जो सबूत हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो फेक हैं, या वो मिसाल के तौर पे इस बात के एंटाइटल नहीं है कि उन सबूतों की बुनियाद पर रिलीफ क्लेम कर सकें। तो क्या होगा कि जो फैसला है वो प्लेंटिफ के हक में आ जाएगा और डिफेंडेंट हार जाएगा। तो ये सारा कुछ था आर्टिकल 118 के मुतालिक, जो कि ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अंडर द प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। नेक्स्ट वन हम इंशाअल्लाह ताला आर्टिकल 119 में बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।